How India's boat music company is shattering big giants. 2017 में 27 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में 108 करोड़ का प्रॉफिट, 2019 में 240 करोड़ का प्रॉफिट और 2020 में सीधा 500 करोड़ का प्रॉफिट। ये डाटा है बोट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का, जिससे आज बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि बोस, JBL और सोनी दिन रात परेशान हैं। और जब बोट हर साल प्रॉफिट कमाने के बाद दिन के 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की सेल करेंगे तो उन बड़ी कंपनीज को तो परेशानी होगी ही ना। 2016 से पहले हर इंडियन के माइंड में सिर्फ बोस या JBL जैसी बड़ी कंपनीज का ही नाम आता था, चाहे वो ब्लूटूथ स्पीकर हो या हेडफोन्स। JBL जैसी कंपनीज इंडिया में राज करती थी जी, राज, जिसकी वजह से हर मिडिल क्लास इंडियन को अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स लेने में देना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए 2016 में एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर अमन गुप्ता और समीर मेहता ने डिसाइड किया कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो स्टाइलिश भी हो और क्वालिटी भी बिल्कुल बेस्ट दें। और तब उन्होंने बनाई एक कंपनी जिसका नाम रखा गया बोट। इनकी कहानी जितनी आसान लग रही है उतनी थी नहीं। 2003 में बोट के फाउंडर अमन गुप्ता सिटी बैंक में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करते थे। अपनी लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट साल बिताने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वो इस जॉब के लिए नहीं बने और 2006 में उन्होंने जॉब क्विट कर दी। फिर 2007 में उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड बिजनेस में ध्यान देंगे, मगर 2010 में उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस छोड़कर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में MBA करने के लिए एडमिशन ले लिया। अमन गुप्ता हमेशा से गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कनेक्टेड फील करते थे और अपनी MBA कंप्लीट होने के बाद उन्होंने JBL कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। JBL में जॉब लगने के बाद अमन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन संभालते थे और 2 साल जॉब करने के बाद उन्हें कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजमेंट में फोकस करने को कहा गया, जिसमें उन्हें पता लगाना था कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेंगे। और यहीं उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने जो भी सीखा था JBL में काम करके, वो सेम स्ट्रैटेजी उन्होंने बोट कंपनी को बनाने में लगाई। फिर आया 2016 जब अमन गुप्ता और उनके पार्टनर समीर मेहता ने बोट कंपनी को लॉन्च किया, मगर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि JBL और बोस जैसी बड़ी कंपनीज का बिजनेस ब्रेक करना उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। अमन और समीर ने टोटल 30 लाख रुपए ऑलरेडी बोट कंपनी को बनाने में लगा दिए थे, मगर पहले 2 साल में उनके बिजनेस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मगर 2018 में कंवलजीत सिंह उनके प्रोडक्ट और उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देख के बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने अपनी कंपनी फायरसाइड वेंचर्स के थ्रू 600 लाख बोट कंपनी में इन्वेस्ट करना डिसाइड किया। जैसे ही कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड होने लगा, बोट कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। लोगों की नजरों में आने के लिए इन्होंने फेमस सेलिब्रिटीज लाइक कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स के थ्रू अपने ब्रांड की प्रमोशन करवाई। IPL टीम और लैक्मे फैशन वीक जैसे बड़े इवेंट्स को भी प्रमोट करके इन्होंने अपना नाम इंडियन मार्केट में डेवलप करना शुरू किया। क्योंकि उनके प्रोडक्ट स्टाइलिश होने के साथ साथ रीजनेबली प्राइस्ड भी थे और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, बोट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता ही चला गया। अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल लेवल पे एक्सपैंड होता देख अमन और समीर ने बोट के प्रोडक्ट्स बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स रेंजेस जैसे ट्रैवल चार्जर्स और स्पीकर्स में भी कवर करने का डिसीजन लिया और इसके लिए उन्होंने 75 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनी वॉरबर्ग पिनकस से रेज करी। शुरुआत में उन्होंने Amazon और Flipkart पे अपने प्रोडक्ट सेल करके अपनी जर्नी की शुरुआत की और आज बोट कंपनी में टोटल 35 मेंबर्स हैं, 5000 स्टोर्स हैं जिनमें इनके प्रोडक्ट्स हैं, 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 200 लाख लोगों को अपने प्रोडक्ट्स अभी तक ये बेच चुके हैं। जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर हमें सेम प्रोडक्ट्स 3000 से 7000 के बीच बेचती थी, बोट जैसी इंडियन कंपनी सेम क्वालिटी और उससे बढ़िया स्टाइल के साथ हमें वही प्रोडक्ट्स 1000 रुपए में प्रोवाइड करती हैं। एक प्रोडक्ट में इतना बड़ा प्राइस में गैप लाना और फॉरेन कंपनीज को उनकी कंट्री का दरवाजा वापस दिखाना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इनकी स्ट्रैटेजी से सीखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर फोकस्ड। जब कस्टमर बोट कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता था तो कंपनी उन्हें बोट हेड यानी बोट का मालिक बुलाती थी। ऐसा करने से कस्टमर्स कंपनी से कनेक्टेड फील करते थे और कंपनी उनकी नीड्स को और अच्छे से समझ पाती थी। कंपनी ने एक बोट हेड नाम से कम्युनिटी भी बनाई है जिससे उनकी यूजर्स अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं। लाइफस्टाइल ब्रांड।
कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जगह लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स समझाती है और यही विजन वो कस्टमर्स तक ट्रांसफर करने की रोज कोशिश करते हैं ताकि उनके कस्टमर्स बोट कंपनी को पार्ट ऑफ लाइफ की नजर से देखें, ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। व्हाट अ स्मार्ट मूव। 2019 में लैक्मे फैशन वीक में मॉडल्स ने जब बोट के प्रोडक्ट्स पहने तो उससे उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि बोट एक फैशन प्रोडक्ट है, ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड। वैरायटी। कस्टमर्स का इंटरेस्ट बनाने के लिए कंपनी हर साल एक न्यू प्रोडक्ट निकालती है। 2018 में इन्होंने स्पीकर्स लॉन्च किए, 2019 में साउंड बार्स और अब वायरलेस ईयरफोन्स। ऑनलाइन मार्केटिंग। टीवी और न्यूज़पेपर से हटकर कंपनी ने ऑनलाइन मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स में मार्केटिंग करके आज कंपनी के 80,000 से भी ज्यादा बोटहेड कम्युनिटी मेंबर्स बन गए हैं। कंक्लूजन। तो ये थी बोट कंपनी की स्टोरी। अगर आप भी ऐसी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज भी देर नहीं हुई है। अगर अमन और समीर ये सोचते कि JBL और बोस कंपनी को हराना बहुत ही मुश्किल है तो वो आज इतने ऊंचे मुकाम पर अपनी कंपनी को ना ले जा पाते। हमें सिर्फ एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। आइडियाज सबके पास हैं, बट कमी है तो सिर्फ एक्शन और विश्वास की। को फाउंडर समीर खुद कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़ारा वर्जन है। ना ही हम ज्यादा एक्सपेंसिव हैं लाइक एप्पल और ना ही हम ज्यादा चीप हैं लाइक चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो इस वीडियो से आपको क्या लेसन सीखने को मिला? क्या आपको लगता है बोट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए एंड लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।